गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हम डिस्कस करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो जो आपके लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो साइट पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारा हो गया डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी ऑफ स्टील। तो जो स्टील हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में उसकी डेंसिटी है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा जो सीमेंट का बैग होता है उसका वेट कितना होता है। तो सीमेंट का बैग जो है उसका वेट होता है 50 kg और सीमेंट का जो बैग है उसका वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ सेंड। तो जो हमारी लूज सेंड होती है उसकी 1450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है। ड्राई सैंड की 1600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और जो पैक्ड सैंड होती है उसकी 1682 या 1690 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और जो वेट गीली पैक्ड सैंड होती है उसकी 2000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो ये आपका फाइन एग्रीगेट हो गया जो सैंड में हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट की अप्रॉक्सीमेट डेंसिटी हमारी 1300 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए। हमारा मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए स्लैब की। तो मिनिमम थिकनेस स्लैब की ली जाती है 120 120 मतलब 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी डीपीसी है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो डीपीसी की थिकनेस 25 होती है। हमारा जो स्टेयर होती है उसका स्लोप कितना होना चाहिए। तो उसका स्लोप होता है 25 से 45 डिग्री का, जो बेस के साथ एंगल बनाता है। तो 25 से 45 डिग्री के बीच होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा कि हमारी जो स्टेयर होती है उसमें राइजर कितना होना चाहिए। तो राइजर आपका 15 से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो आपका ट्रेड है जिस पे पाँव रखा जाता है तो वो आपका 25 से 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और 25 से कम भी नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका एक क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए कितनी ईंटें चाहिए होती हैं। तो एक क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए हमको 500 ईंटें चाहिए होती हैं और अगर उसमें एक्स्ट्रा लिया जाए तो वो 550 हो जाता है, जैसे टूट फूट के लिए वियर एंड टियर के लिए एक्स्ट्रा लिया जाए। नेक्स्ट है हमारा कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है आरसीसी के लिए। तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए आपका M20। उससे कम ग्रेड का कंक्रीट हम आरसीसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 15 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए और जो सेकंड क्लास होती है उसकी 70 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसकी। हमारा कि जैसे हमारे पास कोई बार दी हुई है तो उसकी यूनिट लेंथ जो है उसका वेट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है d² / 162। तो d² आपका जो डाया है, d आपका डाया हो गया, डाया बार का डाया का स्क्वायर/162। तो इससे आएगा आपका वेट किलोग्राम में पर मीटर लेंथ के लिए। याद भी रख सकते हैं, जैसे 8 के लिए 0.39 kg होता है 1 मीटर का, 10 के लिए 0.6 होता है और 12 के लिए 0.88 kg होता है और आपका 16 के लिए 1.58 kg होता है और 20 के लिए 1.46 kg 2.46 kg। हमारा सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। तो ये आपका 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 10 आवर होता है। तो दोस्तों आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।